तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है मेरी न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम HTML में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। और ये मैंने खोल लिया अपना विजुअल स्टूडियो और ये मैंने कल सारा काम किया था जो आपको दिखाया था। मैंने लोरिम कैसे लिखते हैं, उसका नाम क्या है, इटैलिक कैसे करते हैं और बोल्ड कैसे करते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ इस लाइन को ब्रेक करना चाहूँ तो क्या इस तरह मैं करने से इसको कंट्रोल एस करता हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करने से क्या है मेरी ब्रेक लाइन हो जाएगी जो मैंने इतनी ज़्यादा स्पेसिस दी हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये क्या, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। इसका मतलब स्पेसिस देने से कोई डिफरेंस हमारे पास क्रिएट नहीं होगा। इट मीन्स कि हमें चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हमने इसकी लाइन ब्रेक करनी है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टैग है जिसको हम कहते हैं BR का टैग। कौन सा? BR, यस, यू आर राइट। और ये वो टैग है जो कि सेल्फ क्लोज है, यानी कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। अगर मैंने इधर BR लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये लाइन लोडिंग की क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, उस जाकर रिफ्रेश करता हूँ और वाह यार कितना प्यारा लग रहा है, मेरी लाइन इजीली ब्रेक हो गई। और अब मैं वापस गया, अगर मैं एक और BR लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, हाँ BR लगाने के बाद मैंने BR का टैग सही नहीं लिखा, कंट्रोल एस, क्या मेरी एक और लाइन ब्रेक होगी? जी हाँ, मेरी एक और लाइन ब्रेक हो गई। और इस तरह आप बहुत सारी लाइनें ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपने कोई लाइन ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे कोई लाइन आ जाए या इसको कट आउट कर रहा हूँ तो मैं HR का टैग यूज़ करूँगा, कंट्रोल एस करता हूँ। HR का टैग क्या करेगा, इसकी लाइन को ब्रेक भी करेगा, ये ब्रेक पहले ब्रेक करेगा एंड देन HR क्या करेगा, इसके नीचे एक लाइन ले आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये लाइन देख सकते हैं आप, ये जो इसके ऊपर आ रही है ये ब्रेक की वजह से आ रही है और HR की वजह से आ रही है। मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, अगर मैं ब्रेक को रिमूव करता हूँ कंट्रोल एस, देन मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, देख सकते हैं HR के टैग ने क्या किया, इसको इजीली क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मेरे लिए आसानी पैदा कर दिया। और अब हम नेक्स्ट चीज़ जो रीड करने जा रहे हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ को कमेंट आउट कर सकते हैं। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने करना कुछ नहीं है, मैंने इसके लिए दबाना है कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैंने इसको दबाया इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखते हैं आप ग्रीन कलर में है, यानी कि जैसे ही मैं किसी को कमेंट आउट करूँगा तो इसका कलर ग्रीन कलर में हो जाएगा। और अगर आपको पता लग जाए कि HTML में हमारे पास ग्रीन कलर कब होता है, तो इसके शुरू में हमारे पास ये एक एक्सक्लेमेटरी और 2 स्लैश डैश डैश होते हैं, और इसके आखिर में हमारे पास इसी तरह डैश डैश और क्लोज का कमेंट वाला बार होता है। और अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ तो इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर दिया है। कमेंट आउट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कि हम लोग अपना कोई मैं नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करूँगा तो उसमें मेरे को अगर कोई चीज़ पिछली रिमूव करनी है या इजी वे में नेक्स्ट लाइन में रिमूव करना है तो इसके लिए मैं कमेंट का इस्तेमाल करूँगा। तो अब कमेंट भी आपको समझ आ गया है, इसके लिए कीवर्ड था कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। और अब हम रीड करेंगे, एक चीज़ है मैं P में लिखता हूँ, पैराग्राफ में क्या लिखूँ, H2O। अब मैंने H2O ये फार्मूला लिखा है मैंने किसका, वाटर का। कंट्रोल एस करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये तो बड़ा वेट से लिखा हुआ आ रहा है। मेरे को ऐसा करना है कि ये जो 2 है ये इसकी बेस बन जाए। तो सिंपली मैंने करना कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग टैग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं SUB। इसको क्या बोलते हैं, SUB। मैंने इसके अंदर फर्स्ट स्पेस दी, फिर मैंने क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर SUB, यानी कि इंटर किया करने के। ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग हामिश, मैंने S लिखा तो मेरे पास खुद ही इसकी ऑप्शन आ रहे हैं। मैं SUB करूँगा तो मेरे पास सब का टैग आ जाएगा। इस 2 को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड इधर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, H2O, स्पेसिस रिमूव कर दूँ, कंट्रोल S करता हूँ और आप जादू देखेंगे क्या, ये देखिए जादू, आप देख सकते हैं इसकी क्या बेस में आ गया है।
और अगर मेरे को ऐसा कुछ करना हो जिसमें मैंने किसी भी चीज़ को किसी चीज़ की पावर बनाना हो, यानी कि 2 की पावर 2, तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इधर 2 लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 है तो SUP लिखूँगा इसके लिए टैग में। पी का चेंजिंग करते हैं, इधर कुछ भी नहीं आएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस जाता हूँ वेबसाइट पे। अब इधर आना चाहिए 2 की पावर 2। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम जब वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत आती है। और ये सब हमने रीड कर लिया है। SUB का टैग रीड कर लिया है, SUB का किया था तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इस सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। अब सिंपली ये बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम करने जा रहे हैं 4 किस्म के ऑर्डर को स्टडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है कि हम किसी भी चीज़ को लाइन में किस तरह लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चीज़ होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, मैं सिर्फ ओएल लिखूँगा, मेरे पास ये बना हुआ आ रहा है तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ ओएल, यानी कि हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग LI का टैग इस्तेमाल करेंगे, इंटर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि LI का टैग इस्तेमाल करना, मल्टीप्लाई का आप निशान डालें, उसके बाद डालें 4 टाइम्स करना देते हैं, इंटर दबाएं, देन 4 टाइम्स आप इजीली LI का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। LI का टैग क्या करता है, अब मैं इधर 1 लिखता हूँ, इधर 2 लिखता हूँ, इधर 3, इधर ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं। इधर मैं 4 लिख देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 5, कंट्रोल एस एंड किधर गया भाई, रहा। ये देखते हैं ऑर्डर लिस्ट में आ गई चीज़ें सारी, एक ऑर्डर के साथ 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट में इधर मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ। इधर मैं जल्दी नाम लिख देता हूँ आली, फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं हम, क्यों भाई अपना क्यों नहीं लिखे हैं। फिर हम कोई रैंडम नेम ले लेते हैं, जैन ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं कोई भी रैंडम नेम, जैसे कि हमारे पास है IBDU अब्दुल्ला, एंड देन हमारे पास आ जाता है कोई भी नेम मास, कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है। इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास था एक ऑर्डर लिस्ट में, और ऑर्डर लिस्ट में था और हमें चाहते हैं कि ये डॉट यानी कि एक किस्म की UL की फॉर्म में आ जाए, यानी कि ईजी फॉर्म में आ जाए। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, OL को रिप्लेस कर देंगे किससे, U से, यानी कि ये ईजी वे रहेगा मेरे लिए, कंट्रोल एस एंड देन आप OL एंड UL का डिफरेंस देखते हैं। UL की वजह से हमारे पास ये सारी डॉट 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 आ गए एंड OL की वजह से ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 की फॉर्म में आ गई। हमारे पास एक बेसिक वे था जिसमें हम लोग सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर हमने ये कुछ और भी टैग्स होते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं। अगर हम आपसे कोई पूछे गया, इनको कमिट आउट कर दें, कमिट आउट करने के बाद अगर हमारे से कोई बोले कि यार हमने कोई वो लिखना है, यानी कि डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या लिखेंगे, DL लिखेंगे, इंटर करेंगे DL का टैग एंड देन डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए हमें डेफिनेशन का डाटा भी लिखना होगा और डेफिनेशन टर्म लिखनी होगी जिसको हम DT बोलते हैं। DT लिखा तो उसने खुद ही बता दिया DT में हम क्या लिख सकते हैं। और DT के अलावा हम इसके अंदर DD का भी टैग इस्तेमाल करते हैं। DD यानी कि इसके अंदर डेफिनेशन क्या है इसकी वो भी तो बतानी है ना, ये डेफिनेशन का टैग आ गया। अब मैं पहले सोचता हूँ कि यार मैं इधर लिखता हूँ DT के अंदर लिखता हूँ साइंस, और डेफिनेशन डेटा के अंदर मैं लिखता हूँ लोरिम, यानी कि साइंस की डेफिनेशन जो है वो लोरिम की जगह रिप्लेस हो जाएगी। कंट्रोल एस किया मैंने, और नो लोरिम पूरा लिखना चाहिए था, ये गलत किया है मैंने, लोरिम इंटर किया मैंने, कंट्रोल एस किया। उसके बाद मैं गया वेबसाइट पे, बूम देखें पहले साइंस लिखा हुआ आया, फिर उसके आगे लोरिम लिखा हुआ, इधर डॉट डॉट भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, चीज़ें अच्छी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कंट्रोल एस
किया एंड देन रिफ्रेश। देख सकते हैं बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को ये। तो उसके बाद ये हमने पढ़ लिया DTDL डाटा की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। और अब हम जा सकते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। चलो इसको मैं सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल कमेंट आउट किधर है, ये रहा। अब इस सबको कमेंट बैक कर देता हूँ, कमेंट बैक ये। यस, अब हम करेंगे यानी कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। LI लिख दिया, LI के अंदर मैं वापस एक UL क्रिएट कर देता हूँ। UL नहीं, OL क्रिएट कर देता हूँ। OL ऑर्डर लिस्ट, यस ये क्रिएट करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में मैं एक LI क्रिएट कर देता हूँ, इसी के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं LI लिखूँगा, वापस इंटर करूँगा, ये मेरे पास LI क्रिएट हो गई। मैं चाहता हूँ इंटर गुड हो गया। अब मैं तो लिखता हूँ कुछ भी, हाँ कंट्रोल S करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अपना जो जहाँ मेरी वेबसाइट खुली हुई है, ये देख सकते हैं LI लिखा, उसके बाद 1 लिखा हुआ आ गया, हाँ। तो ये था मेरा सारा का सारा किसमें, UL में। इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में कर दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आती रहें। कंट्रोल S किधर जाता हूँ बार बार, ये देखें सही है। तो ये तो लिस्ट में आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर मैं और भी एक्सटेंशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं UL क्रिएट कर लूँ इसके अंदर। चलो क्रिएट करते हैं UL क्रिएट किया है, वही यू नहीं, व्हाट दैट हैपन, ये हैपन क्या हो रहा है, सही है। UL क्रिएट किया और UL के अंदर मैं लिख देता हूँ G। कंट्रोल S किया, अपनी वेबसाइट पे गया जी, यानी कि देख सकते हैं कैसे पहले अली आया, अली के अंदर नेस्टेड हाँ आया, फिर उसके बाद क्या आ गया, जी आ गया। इसी तरह वहाँ इसके अंदर यानी कि आप बता सकते हैं कि कैसे इसकी सब क्लासेस बन सकती हैं, यानी कि कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी फ़ायदा हो तो यार जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप लोग इसको और बढ़ा सकते हो। और नई वीडियो का इंतज़ार ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इकट्ठी प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा और जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझाऊँगा। तो इसी प्लेलिस्ट के साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।